अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स इसके। एग्जाम्पल से पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये जो ए साइक्लिक होते हैं या फिर हमारे जो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड होते हैं, इनको हम पहचानेंगे कैसे। इनको पहचानने के लिए सबसे पहले देखिए ए साइक्लिक डाइईन। तो ए साइक्लिक डाइईन जो होता है वो कैसा होता है, इसमें हमारा डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, ठीक है। तो ये जो हमारी पूरी साइकिल बनी है इसको ही हम क्या बोलते हैं, ए साइक्लिक डाइईन, जिसमें क्या होता है पहले डबल बॉन्ड आएगा, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। ये हमारा साइक्लिक में आ गया है, ठीक है। इसमें भी पहले डबल बॉन्ड आ रहा है, फिर सिंगल बॉन्ड आ रहा है, उसके बाद क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है, ठीक है। तो इसकी हमारी वैल्यू कितनी आएगी, 217 Nm। कितना आएगा, 217 Nm। ये हम पहले भी देख चुके हैं, अभी पीछे हमने देखा था कि बेस वैल्यू जो है ए साइक्लिक डाइईन का वो कितना होता है, 217 Nm होता है। अब देखिए होम्यो एनुलर क्या होता है। तो होम्यो एनुलर साइक्लिक डाइईन में क्या होता है, जैसे कि हमारी दो रिंग हैं, तो दो रिंग के अंदर जो बॉन्ड बना हुआ है वो ए में नहीं है, वो केवल बी में बना हुआ है, ठीक है। ऐसे इसमें देखिए, इसमें भी ए में नहीं है, बी में बना हुआ है, और इसमें भी ए में नहीं है, बी में बना हुआ है। तो जब आपकी दो रिंग दी हुई हैं या फिर एक भी रिंग दी हुई है, अगर उसमें एक ही रिंग में दोनों बॉन्ड प्रेजेंट हैं या फिर एक ही रिंग में आपके तीनों बॉन्ड, वैसे तीनों नहीं आते हैं, होमो एनुलर में दो ही आएंगे, तो वो हमारा क्या कहलाता है, होमो एनुलर कहलाता है। जैसे इसमें क्या है, ये दोनों बॉन्ड प्रेजेंट हो रहे हैं और इसमें यहाँ भी दोनों आ रहे हैं और यहाँ भी दोनों आ रहे हैं एक ही रिंग के अंदर, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, होमो एनुलर हो गया। इसकी जो बेस वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 253 Nm। तो आपको अगर होमो एनुलर दिखता है तो होमो एनुलर सबसे पहले काउंट होगा, जिसकी बेस वैल्यू कितनी लिखनी है आपको, 253 Nm। अब देखते हैं हेट्रो एनुलर साइक्लिक डाइईन। तो हेट्रो एनुलर साइक्लिक डाइईन में क्या होता है, जैसे कि ये हमारा एक बेंजीन का रिंग, ठीक है, एक रिंग हो गया, ये हमारा दूसरा रिंग हो गया, यहाँ पे हमने ए लिख लिया, यहाँ पे हमने बी लिख लिया। तो एक डबल बॉन्ड हमारा यहाँ आ रहा है और एक डबल बॉन्ड हमारा यहाँ आ रहा है। तो मतलब जैसे ये हमारी क्या बन रही है, ए साइक्लिक चैन बन गई है ना, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। अब ये जो डबल बॉन्ड है ये इस रिंग का जो हेट्रोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है वो कौन सा है, वो ये है, और इस रिंग का हेट्रोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कौन सा है, ये वाला है, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, हेट्रो एनुलर साइक्लिक डाइईन। होमो में क्या था, केवल एक ही रिंग में प्रेजेंट थे दोनों बॉन्ड, और हेट्रो में क्या है, दो, जैसे जहाँ पे हमारी दो रिंग है ए और बी, तो दोनों में एक एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो ये हमारा क्या हो गया, हेट्रो एनुलर, ठीक है। इसकी जो बेस वैल्यू है वो कितनी होगी, 214 Nm। अब देखते हैं एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। तो एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड में क्या होता है, जो एंडो का मतलब होता है उसका मतलब होता है इनसाइड, ठीक है, मतलब इनसाइड द रिंग। अब ये हमारी एक रिंग है, इसके अंदर हमारा एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो वो क्या है, जो है वो इस फ्यूज रिंग के अंदर ही तो प्रेजेंट है ना, जो बॉन्ड है। तो क्या हो गया, अगर कोई भी बॉन्ड हमारा रिंग के अंदर प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, ठीक है। अब देखते हैं एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, ये क्या होते हैं। एक्सोसाइक्लिक में क्या होता है, एंडो का मतलब था अंदर और एक्सो का मतलब क्या होता है, बाहर। तो कोई भी ऐसा बॉन्ड जो रिंग के बाहर प्रेजेंट है, ठीक है, जैसे ये रिंग बनी हुई है, इसके बाहर क्या है आपका, एक डबल बॉन्ड है। ऐसे ही इसमें देखो, अब इसमें देखेंगे कि अरे इसमें कैसे डबल बॉन्ड आ जाएगा, मतलब एक्सोसाइक्लिक कैसे आएगा, इसमें तो कोई बाहर है ही नहीं। पर देखो ये क्या है, हमारा एक रिंग बनी हुई है, ठीक है। अब इस रिंग के अंदर हमारा एक डबल बॉन्ड ये रहा, तो इस रिंग को जो एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड है इस रिंग का वो कौन सा है, जो हमारा बी में प्रेजेंट है, ठीक है। तो हमारा रिंग ए के लिए एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड कौन सा हो गया, ये वाला हो गया। अगर आप इसको ऐसे बनाओगे तो ये जो है वो ऐसे ही तो बनेगा, यहाँ देखते हैं, ठीक है। जैसे ये हमने ए रिंग बना दी, यहाँ हमारा बॉन्ड लग गया। अगर हम इसको ना बना के सिर्फ इतना बना दें तो ये क्या हुआ, ए का जो है एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड हुआ ना, ठीक है, समझे। ऐसे ही इसमें है, तो इसमें ए के लिए एक्सोसाइक्लिक कौन सा है, ये वाला, और बी के लिए कौन सा है, ये वाला, ठीक है। ये कैसे बना, अब ए वाला तो आप समझ गए होंगे, ये आ गया, ऐसे ही बी वाला बन जाएगा। ए वाले को हटा दो, यहाँ पे हमने एक रिंग बनाई, ठीक है, यहाँ बी बना दिया, और ये जो डबल बॉन्ड है हमने यहाँ लगा दिया, हो गया।
ठीक है, समझ गए। ऐसे ही ये वाला, अब इसके लिए इसमें हमारा जो है ए के लिए हमारे 2 एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड हैं, एक ये रहा और एक ये रहा। ठीक है, यहाँ पे कौन सा है हमारा, ए के लिए हमारा ये आ गया और बी के लिए हमारा ये आ गया, सी के लिए हमारा ये आ गया। ठीक है, और यहाँ पे ये तो हमने इसका देखा था एग्जाम्पल, इसमें हमारा ए का ये आ रहा है और बी का ये वाला आ रहा है, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड जो आ रहा है। तो ये आप समझ चुके होंगे। अभी आगे देखते हैं एल्काइल सब्स्टिट्यूशन रिंग जो है वो कैसे देखना है, चलो वो भी समझते हैं। अब देखो इसमें हम कैसे पहचानेंगे एल्काइल सब्स्टिट्यूशन जो हमें देखना है। तो एल्काइल सब्स्टिट्यूशन के लिए सबसे पहले जो हमारा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है उसमें हम क्या देख लेंगे, अपनी कॉन्जुगेटेड जो लाइन है या फिर कॉन्जुगेटेड जो सीरीज़ है, पहले हम उसको देख लेंगे कि कॉन्जुगेटेड सीरीज़ हमारी कौन सी आ रही है। तो इसमें कौन सी आ रही है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पूरा। अब हम इसमें ये देख लेंगे, जब ये कॉन्जुगेटेड सीरीज़ है हमारी पूरी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की, तो इसके अलावा कौन सा स्ट्रक्चर है जो ऐसा बाहर निकल रहा है या कौन सा बॉन्ड है जो बाहर की तरफ आ रहा है, तो उसको हम किस में काउंट करते हैं, एल्काइल सब्स्टिट्यूशन में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कितना एल्काइल सब्स्टिट्यूशन आया, एक एल्काइल सब्स्टिट्यूशन आ गया। ऐसे ही अगर रिंग है कोई भी तो उसमें हम क्या देखेंगे, रिंग रेजिड्यू। अगर हमारा रिंग वाला फॉर्मूला नहीं है, रिंग वाला स्ट्रक्चर नहीं है, तो उसमें हम क्या देखेंगे, एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स। और अगर रिंग वाला है तो उसमें हमें क्या देखना है, रिंग रेजिड्यू। अब हमने सबसे पहले यहाँ पे क्या देख लिया, अपना कॉन्जुगेटेड चेन देख ली। ठीक है, ये रही डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये हमारी कॉन्जुगेटेड चेन हो गई। अब हमें इसके अलावा क्या देखना है, एल्काइल सब्स्टिट्यूशन, तो सॉरी रिंग रेजिड्यू। तो रिंग रेजिड्यू के लिए हम क्या देखेंगे, बॉन्ड देखेंगे। तो जो हमारा कॉन्जुगेटेड चेन है उसके अलावा जो बॉन्ड है वो कितने बन रहे हैं यहाँ पे, तो कितने बॉन्ड निकल रहे हैं, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। तो कितने हो गए, 1 2 3। तो इसमें कितने रेजिड्यू हो गए, रिंग रेजिड्यू हो गए, कितने हो गए, 3 रिंग रेजिड्यू हो गए। ठीक है, अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट, डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन। तो कोई भी ऐसा डबल बॉन्ड जो हमारे कॉन्जुगेशन को बढ़ाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन। वो भी हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए हम कितना काउंट करते हैं, 30 NM हमें काउंट करने होते हैं। तो ये देखते हैं ये कैसे पता करते हैं हम। तो इसमें हम कैसे देखेंगे, हमें क्या देखना है, सबसे पहले अपना कॉन्जुगेटेड चेन देखनी है। ठीक है, तो इसमें कॉन्जुगेटेड चेन हमारी कहाँ आ रही है, ये आ रही है। ठीक है, कैसे, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। ठीक है, ये हो गया। अब हमें आगे क्या देखना है, क्या इस बॉन्ड के अलावा ऐसा और भी कोई डबल बॉन्ड प्रेजेंट है जो कि हमारे कॉन्जुगेशन को बढ़ा रहा है। तो इसमें कौन सा वाला डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये हमारा सिंगल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड के बाद सिंगल बॉन्ड, और ये हमारा फिर से डबल बॉन्ड आ गया। तो ये भी तो हमारा पूरा एक कॉन्जुगेशन को एक्सटेंड कर रहा है आगे, है ना। तो ये कितने हो गए, ये एक यहाँ हो गया, एक ये यहाँ हो गया। तो ये तो हमने पूरा अपना कॉन्जुगेटेड चेन ले ही ली थी, तो ये तो हमारा बेस वैल्यू में चला जाएगा। ठीक है, ये हमारा किस में आ गया, एक डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन में। तो इसके लिए हम कितना काउंट करेंगे, इसके लिए हम काउंट करेंगे 30 NM। एक ही तो बढ़ रहा है ना, अगर सपोज करो यहाँ पे एक और चेन होती, मतलब एक और रिंग होती और यहाँ डबल बॉन्ड लगा हुआ होता, तो ये कितने हो जाते, ये 2 हो जाते। अभी ये कितना है, सिर्फ 1 है। तो हम बेस वैल्यू जो आएगी हमारी साइक्लिक के लिए बेस वैल्यू लगाएंगे और बेस वैल्यू में कितना ऐड कर देंगे, 30 NM ऐड कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे हम दूसरे वाले एग्जाम्पल में देखते हैं। तो दूसरे वाले एग्जाम्पल में हमारा जो कॉन्जुगेटेड चेन बन रही है वो कौन सी बन रही है, वो ये वाली बन रही है। ठीक है, ये बन गई डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। अब इसमें हमें क्या देखना है, कॉन्जुगेशन देखना है डबल बॉन्ड का, जो कि हमारे कॉन्जुगेशन को एक्सटेंड कर रहा है। तो इसमें कितने हैं, यहाँ पे हमने डबल बॉन्ड ख़त्म किया, यहाँ से हमारा सिंगल बॉन्ड शुरू हो गया, फिर डबल बॉन्ड लग रहा है। ठीक है, ये डबल बॉन्ड ही तो है। इसके बाद फिर एक और डबल बॉन्ड आया, फिर दूसरा सिंगल बॉन्ड आया, फिर दूसरा डबल बॉन्ड आ गया। तो इसमें कितने हो गए, एक ये रहा और एक ये रहा। तो यहाँ कितने हो गए, 2। अब हमें एक जो हमारा डबल बॉन्ड होता है एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन करता है, जो कि डबल बॉन्ड होता है, तो उसके लिए हम कितने काउंट करते हैं, 30। अब अगर यहाँ पे हमारे 2 हैं तो हम कितना काउंट कर देंगे, 2 × 30, तो कितना हो गया, 60 NM। तो 60 को हम किस में ऐड कर देंगे, जो भी हमारी बेस वैल्यू है वो। अब बेस वैल्यू हम कहाँ से देखेंगे, यहाँ से। ठीक है, और हमें बेस वैल्यू में याद रखना है कि हमेशा हम होमो एनुलर ही काउंट करेंगे। तो होमो एनुलर ही तो है ये हमारी जो दोनों बॉन्ड हैं वो हमारे एक ही रिंग के अंदर तो आ रहे हैं। अभी मैंने बताया था ना कि अगर एक ही रिंग के अंदर दोनों बॉन्ड आ रहे हैं और हमारी कॉन्जुगेटेड चेन बन रही है,
तो वो क्या कहलाएगा, होमोएनुलर कहलाएगा। तो होमोएनुलर की वैल्यू रखेंगे, बेस वैल्यू रखेंगे, और उसमें हम जो है 2 डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन वाली जो वैल्यू है वो ऐड कर देंगे, जो कि हमारी 60 आएगी निकल के, जिससे हमारा क्या आ जाएगा, बेस वैल्यू आ जाएगा। तो ये आप लोग समझ ही गए होंगे सारी चीज़ें। अगर कोई भी क्वेरी है या फिर कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हैं। तो इसके अलावा अब हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये चीज़ कैसे हो रही है। ठीक है, अब देखते हैं एग्जाम्पल में। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, इसमें आप देखिए कि ये जो हमारा कॉन्जुगेटेड चेन बन रही है वो कैसे बन रही है। अब इसमें हम कैसे पहचानेंगे कि ये हमारा कौन सा वाला चेन है, ये है हमारा हेट्रोएनुलर। अब हेट्रोएनुलर कैसे है, क्योंकि जो हमारे डबल बॉन्ड हैं वो हमारी एक रिंग में नहीं 2 रिंग में प्रेजेंट है। ये रिंग ए है, ये रिंग बी है, ठीक है। एक डबल बॉन्ड ये रहा, एक डबल बॉन्ड ये रहा, तो ये हमारा क्या हो गया, हेट्रोएनुलर हो गया। अब हेट्रोएनुलर के अकॉर्डिंग हमारी बेस वैल्यू कितनी है, हम देखते हैं अपनी हेट्रोएनुलर के अकॉर्डिंग अपनी बेस वैल्यू। तो हेट्रोएनुलर में हमारी बेस वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पे 214 या फिर 215, तो हमें उसी के अकॉर्डिंग इसकी बेस वैल्यू रखनी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे रख लेते हैं 215 nm। अब हमें देखना है इसमें रिंग रेजिड्यू कितने हैं। तो इसमें 3 रिंग रेजिड्यू आ रहे हैं। अब 3 कैसे आ रहे हैं, देखो, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। जो हमारी ये रिंग है और ये हमारा कॉन्जुगेटेड चेन है, इससे हमारे कितने बॉन्ड अटैच हैं, 3 बॉन्ड ही तो अटैच हैं, है ना। तो ये 3 रिंग रेजिड्यू हम इसमें काउंट कर लेंगे। अब रिंग रेजिड्यू के लिए हमें कितना काउंट करना था, मतलब कितनी वैल्यू जो है वो हमें लगानी थी। तो रिंग रेजिड्यू के लिए जो हमें लगाना था वो कहाँ है, ये रहा। रिंग रेजिड्यू के लिए हमको लगाना है 5, ठीक है। तो हम इसमें कितना लगा देंगे, 5। अब यहाँ पे 3 है, तो हम 3 के लिए कितना काउंट करेंगे, इसमें 3 × 5 कर देंगे, तो हमारा कितना हो गया, 15 nm हो गया। ये देखो यहाँ पे, ठीक है। अगर एल्काइल सब्स्टिट्यूशन है या फिर रिंग रेजिड्यू है तो हम उसमें कितना ऐड करेंगे, 5 nm। ऐसे ही अपना दूसरा देख लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल। इसमें हमें कैसे पहचानना है कि हमारा कौन सा वाला है। तो यहाँ पे जो हमारे दोनों बॉन्ड हैं वो हमारे एक ही रिंग में आ रहे हैं, तो ये क्या हो गई, हमारी होमोएनुलर हो गई। अब अगर ये होमोएनुलर हो गई, ये तो हमारा यहाँ पे कॉन्जुगेटेड चेन आ गया, ठीक है। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड आ गया, लेकिन ये प्रेजेंट किस में है, एक ही में प्रेजेंट है। अगर एक ही में प्रेजेंट है तो ये हमारा क्या हो गया, होमोएनुलर हो गया। अब अगर ये होमोएनुलर हो गया तो होमोएनुलर की वैल्यू कितनी होती है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, होमोएनुलर की वैल्यू है 253 nm, ठीक। तो 253 nm हम यहाँ पे बेस वैल्यू लिख दिया, ये रहा 253 nm हमने बेस वैल्यू लिख दिया। उसके बाद हमें क्या देखना है, रिंग रेजिड्यू देखने हैं। अब रिंग रेजिड्यू हम इसमें कैसे पहचानेंगे, यहाँ पे कितने हैं, एक हमारा बॉन्ड ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, ठीक है। ये यहाँ से कनेक्ट हो रहा है, ये यहाँ से कनेक्ट हो रहा है, ये यहाँ से कनेक्ट हो रहा है, तो कितने हो गए, 3 हो गए। अब इसको हम 3 रिंग रेजिड्यू हो गए तो कितना कर देंगे, 3 × 5 कितना हो गया, 15 nm हो गया। अब इसमें क्या देख लेंगे, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड देख लेंगे। तो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड हमारे कितने, एक्सोसाइक्लिक हमने कितने कैसे बताए थे कि एक्सोसाइक्लिक आपको कैसे पता करना है। तो एक्सोसाइक्लिक हम देखेंगे कि हमारी जो रिंग है उसके बाहर कोई हमारा डबल बॉन्ड है या नहीं। तो इसमें हमारा कौन सा डबल बॉन्ड आ रहा है, ये हमारी रिंग हो गई। ए के लिए तो कोई है ही नहीं, है ना, बी में तो कोई बन ही नहीं रहा है हमारा, लेकिन हमारा बी के लिए तो एक एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड है ना। यहाँ पे ये जो है, देखो यहाँ पे हम इसको ऐसे बनाएंगे, ये बी वाली चेन, और इस बॉन्ड को हम यहाँ से निकाल देते हैं, तो ये क्या हो गया, हमारा एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड हो गया ना। तो इसको हम कितना काउंट करेंगे, 5, क्योंकि ये 1 है, तो 1 × 5 कितना हो गया, 5। अब आप इन तीनों को कैलकुलेट करेंगे तो आपका कितना आ गया, 273 nm। यही आपकी लैम्डा मैक्स वैल्यू है। आप देख लेते हैं एक और, ठीक है, इसको देख लेते हैं। तो ये हमारा क्या आ रहा है, आप अब समझ ही गए होगे, हेट्रो एनुलर है। कैसे है, ये रिंग ए है, ये रिंग बी है। रिंग ए के लिए हमारा कौन सा डबल बॉन्ड आ रहा है, ये रहा, और रिंग बी के लिए हमारा कौन सा हेट्रो एनुलर डबल बॉन्ड आ रहा है, ये रहा, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा कॉन्जुगेटेड चेन है, ये है हमारा हेट्रो एनुलर। तो हेट्रो एनुलर के लिए जो है हम कौन सा करेंगे,
बेस वैल्यू कितनी होती है 214 NM, यहाँ पे हमने लिख लिया। अब हमें क्या देखना है, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड इसमें देखो कितने हैं, 2 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा एक बॉन्ड है बी वाले के लिए कौन सा है, ये रहा, और ए वाले के लिए कौन सा है, ये रहा। तो कितने हो गए, 2 हो गए ना। तो हम कितना कर देंगे इसमें, 2 × 5 जो है वो ऐड कर देंगे। ठीक है, अब हमें क्या देखना है, रिंग रेजिड्यू देखना है। एल्काइल सब्स्टिट्यूशन तो देखेंगे नहीं क्योंकि ये तो हमारा रिंग वाला स्ट्रक्चर है, तो हमें इसमें रिंग रेजिड्यू देखना है। अब हम इसमें रिंग रेजिड्यू देखेंगे तो यहाँ से हमारा एक ये, एक ये और एक ये रहा। कितने हो गए, टोटल 4 रिंग रेजिड्यू हो गए ना। एक ये यहाँ से कट गया, एक ये यहाँ से कट गया, एक यहाँ से और एक यहाँ से। ठीक है, तो टोटल हमारे कितने हुए, 4। तो हमने यहाँ पे 4 रिंग रेजिड्यू लिख दिए। 4 × 5, 4 × 5 करेंगे तो 20, इन सबको प्लस करोगे तो आपका 244 NM। तो जो लैम्डा मैक्स वैल्यू है वो आपकी निकल आएगी। ठीक है, ये कुछ और एग्जांपल्स हैं जो कि आप देख सकते हैं। अगर आप इनको एग्ज़ाम में भी लिख के आ सकते हो, आपके लिए यूज़फुल रहेंगे। और अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो इन क्वेश्चन से अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हो। ये क्वेश्चंस आप देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो टॉपिक है वो समझ में आ गया होगी। वुडवर्ड फिशर रूल जो होता है वो एक्चुअल में होता क्या है। लैम्डा मैक्स वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए वुडवर्ड फिशर रूल बनाया गया था। तो इसको आप अच्छे से पढ़ लें। आगे जो है हम अपना साइक्लिक डाइईन, अल्फा बीटा कार्बोनिल कंपाउंड्स, इन सब का भी देख लेंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के संग शेयर करें, इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।